दोस्तों, हम अपने जीवन में कई कर्म करते हैं, जैसे कि अच्छे कर्म, बुरे कर्म। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं, हम जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें लौट कर मिलता है। हमें बचपन से ही कहा गया है कि तुम जैसा करोगे वैसा ही तुम्हारे साथ होगा। और अक्सर देखा गया है कि किसी व्यक्ति के साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होता है, तब लोग कहते हैं कि उसे तो कर्म का फल मिला है, और कुछ अच्छा हुआ तो कहते हैं कि शायद उसके पूर्व जन्म का कर्म अच्छा होगा। कर्म किसी को नहीं छोड़ता, इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। ऐसा ही चला आया है और ऐसा ही होगा। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। हर बार की तरह शिष्य बुद्ध से सवाल पूछते और महात्मा जवाब देते, तो एक शिष्य कुछ चुप बैठा हुआ था। तब बुद्ध पूछते हैं, क्या हुआ, तुम कुछ पूछ नहीं रहे हो? तब वह शिष्य बुद्ध से पूछता है, क्या सच में हमारे किए गए कर्म वापस आते हैं? ये कर्म क्या है जो हर कोई कहता है कि कर्मों का फल अच्छा होना चाहिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे? तब बुद्ध कहते हैं, बेटा, कर्म का फल हमेशा साथ आता है, वह कभी नहीं जाता। और कर्म क्या है, इसके ऊपर मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा जिससे तुम्हें सब कुछ कर्मों के बारे में झांत होगा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, बचपन से ही दोनों साथ रहते थे। दोनों आपस में काफी जुड़े थे और हमेशा सपने देखते कि दोनों साथ में मिलकर एक व्यापार खोलना चाहते थे। और समय के साथ जैसे जैसे वह बड़े हो रहे थे, उनकी चिंता बढ़ रही थी। फिर उन्होंने निर्णय लिया कि साथ मिलकर एक छोटा व्यापार शुरू करें। तो फिर उन्होंने एक छोटा व्यापार शुरू किया। पहले कुछ समय तो व्यापार ठंडा चल रहा था, लेकिन कुछ महीने बाद उनकी मेहनत संगठन की वजह से व्यापार ने गति पकड़ ली और व्यापार बढ़ता चला गया। वह अपने दुकान को बढ़ाने और नए उत्पादन का विस्तार करने में समक्ष हो गए और अब धीरे धीरे उन्हें व्यापार के जरिए अच्छे खासे पैसे भी मिलने लगे। उन्होंने जैसा सोचा वैसा हो रहा था। अब दोनों मित्र ने समाज में अपनी अलग पहचान बना ली और धीरे धीरे धन की कमाई बढ़ती गई। यह सब उन्हें और भी खुशी देता, क्योंकि वह अपने सपनों को हकीकत में बदल रहे थे। अब सब कुछ सही चल रहा था, संपत्ति भी बढ़ने लगी, मित्र भी काफी धनवान होने लगे। दोनों के पास अच्छे खासे पैसे आ रहे थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वह व्यापार को और बढ़ाते हैं। गांव से शहर की ओर जाते हैं। शहर में जाकर एक बड़ा आलीशान होटल खोल लेते हैं। अब होटल भी जोर से चलने लगा, सारे शहर के लोग वहीं आते थे। सब कुछ सही चल रहा था। कुछ साल बाद दोनों मित्रों के पास काफी पैसे जमा हो गए। कमाई के दो हिस्से होने लगे। अब वह काफी खुश रहते थे, लेकिन दूसरी तरफ एक मित्र के मन में लालच आता है। वो सोचता है कि अगर व्यापार में ही अकेला संभाल लूं तो कमाई का हिस्सा यह मेरा ही हो जाएगा, मुझे किसी को देने की जरूरत नहीं होगी, व्यापार मेरा हो जाएगा। और दूसरी तरफ दूसरा मित्र सोचता कि अब पैसे दोस्त के घर भी भेजने होंगे और वह उसके कार्य में जुट जाता है। अपने दोस्त के घर पैसे भेज देता है और अब दोनों के पास भी धन की कोई कमी नहीं थी। कुछ समय बाद लालची मित्र का मन बदल जाता है, वो अपने मित्र को मारने की सोचता है। ऐसा ही चलते रहता है। अगले 1-2 साल तक लालची मित्र के अंदर अपने मित्र के प्रति काफी गलत विचार सोचता। वह तरह तरह के विचार करता कि मित्र को कैसे मारूं। फिर एक दिन दोनों समुद्र के किनारे साथ बैठकर काफी बातचीत कर रहे थे। दोनों खूब बातें करते हैं, व्यापार की चर्चा करते हैं और पहला दोस्त मुकेश भी काफी खुश रहने लगता है कि वह अपने मित्र से बिना बताए उसके घर पैसे भेज रहा था। और मुकेश अपने दोस्त मानव से कहता है कि हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जैसा हमने सोचा था वैसा हमें सब मिल गया। लेकिन दूसरी तरफ लालची मानव कुछ और भी सोच रहा था। अब दोनों काफी थक चुके थे और वह घर जाते हैं और मुकेश मानव से कहता है कि हमें चाय पीनी चाहिए। तो मानव चाय बनाकर चाय में जहर मिलाकर मुकेश को दे देता हूँ और मुकेश वो चाय पीकर मर जाता है। मानव ने अपने दोस्त मुकेश के साथ विश्वासघात कर देता है और सारी संपत्ति का मालिक बन गया। उसने वापस गांव में जाकर खूब जमीन खरीदी, व्यापार का मालिक बन गया। उसने अपने व्यापार को और बढ़ाया, लेकिन जो देख रहा है उसकी दृष्टि से कोई नहीं बच सकता। अब कुछ समय बाद मानव गांव का काफी मशहूर अमीर आदमी बन चुका था। उसके पास कहीं संपत्ति आ गई थी। फिर कुछ साल बाद मानव ने शादी कर ली और शादी के बाद उसे एक काफी होनहार आकर्षित पुत्र प्राप्त होता है। पुत्र इतना आकर्षित होता है कि किसी का भी मन लुभा ले और वह पढ़ाई में भी काफी होशियार बन गया था।
अब मानव सोचता है कि मेरे पुत्र को मुझे बाहर देश पढ़ाई के लिए भेजना चाहिए, लेकिन इस समय मानव के बुरे कर्म उसको नहीं छोड़ते हैं। उसके बुरे कर्म वापस आ जाते हैं और मानव का पुत्र पढ़ाई के लिए चला जाता है। विदेश जाने के कुछ समय बाद ही पुत्र काफी बीमार रहने लगता है। मानव इलाज के लिए लाखों रुपए यहाँ से भेजता, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। धीरे धीरे सारी कमाई भेज दी पुत्र के इलाज में, और पुत्र के इलाज में उसका काफी धन खत्म हो गया था। संपत्ति भी खत्म होने के कगार पर थी। धीरे धीरे जमीन जायदाद भी भेज दे, फिर भी पुत्र की हालत में कुछ सुधार नहीं आ रहा था। और अब इधर बढ़ते समय के साथ मानव कर्ज लेने लगता है। जो व्यक्ति कुछ साल पहले खूब धनवान जमींदार था, अब कुछ नहीं रहा। अब वह कर्जदार बना चुका था। वह भले ही अपने कर्म को भूल गया हो, लेकिन कर्म किसे को नहीं छोड़ता और वह समय के साथ जरूर वापस आता है। और मानव सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो किसी महात्मा पुरुष के पास जाता है और सारी बात बता देता है। लेकिन वह महात्मा उसकी मदद करने से मना करता। तब मानव खूब दुखी हो जाता है। सब कुछ हाथ से गवा चुका था। न संपत्ति रही, न जमीन रही, और न ही कौन सा व्यापार बचा था उसके पास। अब वह कई लोगों से कर्ज ले चुका था। वह कर्जदार बना चुका था। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। सब गवाकर अपने पुत्र से मिलने चला जाता है। पुत्र से कहता, बेटा सब कुछ कर लिया, सब बेच दिया, घर संपत्ति कर्जा भी ले लिया, और रोने लगता है। तब पुत्र के अंदर से मानव को अपना मित्र मुकेश दिखता है और कहता, दोस्त अब कैसा लग रहा है? सारा हिसाब बराबर, तू कर्ज में ले। अब मैं चला। और पुत्र भी अपने प्राण छोड़ देता है। सब समाप्त हो जाता है और पुत्र को खोने के बाद मुकेश का मानसिक तनाव में आकर खुद पागल हो जाता है। इतना कहकर महात्मा बुद्ध कहते हैं कि यही कर्म होते हैं जो कभी किसी को नहीं बख्शते और शिष्य से पूछते हैं, इसलिए तुम जो भी कर रहे हो अच्छे कर्म करो। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने अच्छे के लिए कभी किसका बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं वह कभी न कभी हमारे जीवन में वापस आते हैं और हमें सजा देते हैं। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने बुद्ध ब्लेसिंग चैनल को सब्सक्राइब करें।